पूर्णिया शहर का सबसे पुराना भट्टा दुर्गाबाड़ी पूजा समिति है। यहाँ 100 वर्षों से भी अधिक समय से पूजा आराधना की जाती रही है। सांस्कृतिक आयोजन के कारण यह प्रत्येक वर्ष चर्चा का भी केंद्र रहा है। हालांकि पूजा समिति इस बार नए सिरे से गठन करने का फैसला लिया है। वोटिंग के लिए पूर्णिया सदर एसडीओ को आवेदन भी दिया गया। रविवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। वोटिंग के दौरान दो पक्षों में विवाद जमकर हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि वे लोग चुनाव जीत रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली की गई है। एक पक्ष ने कहा कि उनके समर्थन में 400 से अधिक लोग शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि 200 लोग ही आए हैं, जिस कारण ट्रस्ट के लोग चुनाव को ही रद्द करवा दिया है, जो कि सरासर गलत है। ट्रस्ट कमेटी का कहना है कि किसी हाल में सेक्रेटरी पद हम लेंगे, हम लोग वोटिंग को नहीं मानते हैं। जबकि पहले ट्रस्ट कमेटी के लोग कह रहे थे कि कोई अन्य व्यक्ति सेक्रेटरी पद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिस कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है। बताया कि विगत 16 साल से ट्रस्ट कमेटी के सेक्रेटरी पद पर भोलाय भट्टाचार्य है, लेकिन 16 साल बाद सेक्रेटरी और अन्य पद के लिए उम्मीदवार सामने आया है, जिससे ट्रस्ट कमेटी के लोग बौखला गए हैं। वहीं पूजा समिति के सचिव प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि यह पूजा समिति एक ट्रस्ट कमेटी के अंदर में है। ट्रस्ट कमेटी हर 2 साल बाद पूजा समिति का निर्माण करवाते हैं, जिसका आज बैठक के दौरान 2 पक्ष में वोटिंग होना था, लेकिन बारिश के कारण काफी लोग चले गए। दोनों पक्ष का वोटिंग का काउंटिंग भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। भट्टा दुर्गाबाड़ी का प्राइवेट ट्रस्ट है। ट्रस्ट अपने 2 साल के अंतराल पर वोटिंग करते हैं, अपने आपस में मिलके सिलेक्शन कर लेते हैं। 16 साल से एक ही व्यक्ति भोलाय भट्टाचार्य 16 साल से सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं। उनके जितने सदस्य थे वो 16 साल तक उनको बैठा के रखे हैं। वो लोग का कहना है कि कोई कैंडिडेट नहीं है सेक्रेटरी के लिए। 16 साल के बाद हम लोग कैंडिडेट का निर्वाचन किए, कैंडिडेट खड़ा किए कि हमारा कैंडिडेट ये है, हमारा प्रेसिडेंट ये है, हमारे सेक्रेटरी ये है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ट्रस्ट ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया। 6 जुलाई को ट्रस्ट ने पूजा समिति के लोगों को और जो विरोधी हम लोग हैं, हम लोगों को बैठा के तय किया गया। उन लोगों ने मान लिया। हम लोग सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर के पोस्ट के लिए 3 नाम का सिलेक्शन किए थे। एक डॉक्टर AK भट्टाचार्य प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सुचित्रो घोष यानी बाबू घोष और ट्रेजरर पापीदा यानी शुभजीत दास। ये 3 नाम को उन लोगों ने सर्वसम्मति से मान लिया। उस पूजा कमेटी जो वर्तमान थी, उनके सदस्य बोले कि ठीक है, हम लोग कोई पोस्ट नहीं लेंगे, हम लोग मान लिए। सेक्रेटरी और ट्रस्ट कमेटी के प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, ये उनके मिनट्स बुक में दर्ज किया गया कि ये यहाँ फैसला हो गया, अब इसको जनसभा में बताया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जनसभा ये 6 तारीख को हम लोगों का डीड हुआ। 9 तारीख को एक तीसरा पार्टी खड़ा हो गया। जो तीसरा पार्टी किसके सहयोग पर खड़ा हुआ पता नहीं। वो तीसरे पार्टी ने क्लेम किया कि आपने जो मान लिया, जो ये करेंगे, ये सेक्रेटरी ये पोस्ट है, हम इसे नहीं मानते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं, हम भी सेक्रेटरी और पोस्ट के लिए खड़ा होंगे। अभी क्या हुआ? अभी वही 2 दल में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का दो पक्ष में अभी हो रहा था। तो हम लोग जिस कैंडिडेट को खड़ा किए हैं, हम लोग का मेजोरिटी में 425 आया था, उन लोगों का मेजोरिटी में 190 आया था। बारिश शुरू हो गई तो लोग चले गए, फिर भी उनके लोग कम थे। जब उन लोगों ने देखा, जब उन लोगों ने हम लोग 425 तो कुल मिला के अभी अब क्या हुआ? अभी क्या हुआ, हम लोग मेजोरिटी में आ गए, वो लोग मेजोरिटी में नहीं आए, तो वो लोग चिल्लाने लगे कि हम लोग एक पोस्ट लेंगे, हम लोग इसको नहीं लेंगे। देखिए, ऐसा है जो पूजा समिति जो है, ये एक ट्रस्ट कमेटी के अंडर में है। तो ट्रस्ट कमेटी हर 2 साल के बाद यहाँ पर पूजा समिति का निर्माण करवाते हैं, जिसकी बैठक आज थी। और शायद आप लोग थे कि नहीं जानते हैं, तो यहाँ निर्णय लिया गया था जो 2 पक्ष से
जो अलग अलग बैठा के काउंटिंग किया जाएगा। तो एक पक्ष का काउंटिंग करीब करीब हो चुका था, तो फिर दूसरा पक्ष का काउंटिंग शुरू किया गया। तो इतने में वर्षा आ गई। वर्षा आया, वर्षा आने के बाद तो जो होता है लोग तितर बितर हुए, कुछ आदमी इधर, कुछ आदमी उधर, कुछ आदमी इधर, ऐसे हो गए। तो फिर भी कुछ देर का मतलब देखा गया, वेट किया गया, जो अगर वर्षा शांत होता है तो फिर किया जाएगा। लेकिन वर्षा पड़ते रहने के कारण बहुत आदमी कैंपस से बाहर निकल गए, दोनों पक्ष का। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं जो किसी एक पक्ष का ही गया है, दोनों पक्ष का लोग बाहर निकल गए। आगे का प्रक्रिया जैसे एसडीओ साहब मजिस्ट्रेट साहब को भेजे थे, हम लोग एसडीओ साहब को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा ट्रस्ट बॉडी है वो भी एसडीओ साहब से मिल के कोई निर्णय लेंगे। लोग चाह रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ में पूजा चले जाए। गवर्नमेंट पूरा करे, दुर्गावाड़ी कौन नहीं रहेगा, गवर्नमेंट पूरा करेगा, ट्रस्ट कमेटी पूरा करेगा, तो यार ट्रस्ट कमेटी पूरा करेगा। असल बात बता रहा है कि हम लोग को ये दिया गया है, 20 लाख रुपया दिया है, आज 20 साल बाद ये बिल्डिंग बन रहा है। इतना दिन क्यों नहीं बना था? की ट्रस्ट कमेटी रन कर रहा था, ट्रस्ट ओनली, और जो मेंबर है और जो कमेटी है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। और जब यह मनमाना करने लग गया अंदर भी, तब उन्होंने सभी लोग ने डिमांड किया कि चुनाव होना चाहिए। तो एक बड़ा वर्ग उन्होंने चुनाव का प्रक्रिया में लग गया 3 महीना 4 महीना से, लेकिन ये कमेटी नहीं चाहते थे कि ये चुनाव हो। तो उन्होंने प्रयासरत चुनाव करवाने का प्रक्रिया शुरू किया। एसडीओ सर ने बोला चुनाव, एसडीओ सर भी बोले ये चुनाव तो होना चाहिए, है ना। तो चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव का कार्य सारा प्रोटोकॉल पूरा हुआ, लेकिन चुनाव कैसे होगा ये ट्रस्ट कमेटी कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। ने पहले बोला कि हाथ उठाइए, लेफ्ट एंड राइट बारी बारी से हाथ उठाने का। यहाँ पर 500 आदमी एक साथ, और राइट साइड में जो पार्टी है उन्होंने 200 में थक गया। खैर वो भी हो गया, लिखित में भी हो गया। जब काउंटिंग भी हुआ तो यहाँ 450 के ऊपर वोट और वहाँ पर 200, फिर वही 200 में सिमट गया। उसके बाद हो गया बारिश हो गया, तो इसको फिर मौका मिला एन कैन प्रकार, है ना, तो फिर चुनाव को रद्द कर दिया। ये कोई तरीका नहीं। चुनाव रद्द कौन किया? अब चुनाव रद्द किया, कमेटी किया, प्रशासन को भी यह बात को सोचना चाहिए था। कारण क्या लग रहा है इसके पीछे का? जबकि चुनाव का प्रक्रिया जो था वो तो हो चुका था। अब हम कैसे बोलेंगे कारण? अब क्यों ऐसा तो नहीं कि वही कमेटी? ये सिस्टम को ये सिस्टम को प्रशासन के लोग देख रहे थे, उनको भी इनमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। पानी रुक गई, जो भी है उसी में वोट होता है। ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब वो लोग हार रहे थे इसी वजह से डिसमिस कर दिया गया? हम बाद में आएंगे इस चीज को। ये हार जान गया था, प्रशासन शुरू से ही देख लिए थे ये लोग का पलड़ा भारी है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।